वेलकम बैक। और बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको खबर दें कि इंसानी हुकूक के कारकुनों और सिविल सोसाइटी की तंजीमों के आलमी इत्तेहाद सिविक्स मॉनिटर ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में भारत को शहरी आज़ादियों और इंसानी हुकूक से मुतालिक वॉच लिस्ट में शामिल करते हुए मुख्तलिफ शुबों में मुबैना खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार किया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत को इन ममालिक की फहरिस्त में रखा गया है जहाँ शहरी आज़ादियों और इंसानी हुकूक की सूरत हाल में तनज़्ज़ुली देखी गई है। सिविक्स मॉनिटर ने कहा है कि हुकूमत की तीसरे दौर में इजहार राय, पुरअमन एहतजाज, सहाफत और सिविल सोसाइटी की सरगर्मियों पर बढ़ती हुई पाबंदियों के हवाले से सामने आए हैं। जबकि रिपोर्ट में दावा किया गया कि मार्च 2026 में दिल्ली में मुतादिद कारकुनों को मुबैना तौर पर बगैर वारंट हिरासत में भी लिया गया, जबकि इंसदादी दहशतगर्दी कानून के तहत सियासी कारकुनों, वकीलों और असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाइयों पर भी सवालात उठाए गए हैं। सिविक्स मॉनिटर के मुताबिक दिल्ली फसादात से मुतालिक मुकदमात में ज़ेर हिरासत बाज़ अफराद बदस्तूर तवील अदालती कार्रवाइयों का भी सामना कर रहे हैं। जबकि रिपोर्ट में नवाइडा में मजदूरों के एहतजाज, सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाइयों, मीडिया पर दबाव, NGOs की माली सरगर्मियों पर पाबंदी और मकबूजा कश्मीर में सियासी कारकुनों और सहाफ़ियों के खिलाफ इक़दामात का भी जिक्र किया गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर एंकर पर्सन आफ्ताब मुगीर साहब। आफ्ताब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आफ्ताब साहब, जिस तरीके से रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट के मुताबिक भारत को इन ममालिक की फहरिस्त में शामिल किया गया जहाँ शहरी आज़ादी और इंसानी हुकूक की सूरत हाल में मुस्तकिल जो है तनज़्ज़ुली देखी गई है, क्या कहेंगे? देखिए जी, ये तो बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है। अभी आलमी सतह पे भी जो है हिंदुस्तान को जो है चाहे इंसानी हुकूक की बात हो, फिर आज़ादी इज़हार राय की बात हो, या फिर लोगों को जो है अपने बुनियादी हुकूक हैं उसमें वाज़ेह तौर पर बीजेपी जो है बिल्कुल जो है वो अपने मुल्क को और ख़ास तौर पर जो है इंसानी हुकूक की पामाली करने में जो है पीछे नहीं रही। जहाँ पे नरेंद्र मोदी की सरकार अमूमन हमें देखने में नज़र आता है कि वो अपने मुखालफिन और ख़ास तौर पर आज़ादी राय पे रखने वाले सहाफ़ी, यूट्यूबर और सोशल एक्टिविस्ट उनको जिस तरह से मुकदमे और FIRओं में जो है गिरफ्तार करके और सलाखों के पीछे जो है बंद करती हुई नज़र आ रही है। उसी तरह जो है अब जो है नरेंद्र मोदी की सरकार जो है हालिया जो सूरत हाल है उस पर आलमी सतह पर और आलमी इदारों ने जो इस वक्त जो वाज़ेह तौर पर जो हक़ाइक़ सामने लाए हैं उससे जो है वाज़ेह हो चुका है कि गुज़श्ता 12 साल से हिंदुस्तान में बिल्कुल सिर्फ हम कश्मीर की बात कर रहे थे, मगर कश्मीर से हट के भी अगर बात करें कि पूरे भारत में यानी कि हिंदुस्तान के अंदर जो है इंसानी हुकूक की पामालियाँ जो हैं वो उरूज पे पहुंच चुकी हैं। हिंदुस्तान की फौज, हिंदुस्तान की पुलिस और बीजेपी की सरकार जो है अमूमन जो है इसी काम में मसरूफ़ अमल है। जिस तरह से जो है आज़ादी इज़हार राय में जो है मुख्तलिफ नामवर बड़े बड़े सहाफ़ी जिन पे कई मुकदमे किए गए, इवन के उनके सोशल अकाउंट जो हैं उनको भी बंद किया गया, और उसके साथ साथ जो है जो एहतजाज करने वाले लड़के, बच्चे, नौजवान थे उनको भी जिस तरह से बराह रास्त गोलियां और करंट के वाक़यात हैं। तो अब आलमी सतह पर और दुनिया जो है इस वक्त देख रही है जिस तरह से दिल्ली में कि ये वही सरकार है जो कि कह रही थी कि हम आम लोगों को हुकूक देंगे, पर उस हुकूक और आज़ादी राय की जो आज़ादी है उस पर जो है नाकाम हो चुकी है। और अब यकीन तौर पर जो है दिल्ली में जो है जो सूरत हाल है उसको देखते हुए पूरी दुनिया जो है ये अब सवालिया निशान लगा रही है कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में जो इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है वो इंतहाई तशवीनाक है। जी आफ्ताब मुगीर साहब, भारत की आलमी साख भी हम देख रहे हैं कुछ खासी अच्छी नहीं है, और इस सूरत हाल में भारत खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत करार देता है, जबकि रिपोर्ट में साफ जाहिर किया गया कि यहाँ पर जमहूरी आज़ादियों में जो है कुछ फराहम नहीं की जाती, सहाफ़ी भी जो है कुछ आज़ाद नहीं है। तो ऐसे इल्ज़ामात मज़ीद आलमी साख पर किस हद तक असरअंदाज हो सकते हैं? देखिए जी, ये बिल्कुल हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी जो बैरून मुल्क रहते हैं, दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ पर जो है हिंदुस्तान की मौजूदा हुकूमत नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अजीत डोभाल के खिलाफ एहतजाज ना हुआ हो। अभी हाल ही दिनों में आपने देखा कि बच्चों के उन पर्चा जो लीक हुआ था उस पर जो 22 बच्चों ने जो है खुदकशी कर ली थी, उसके बाद जो है पूरी दुनिया में जो है एहतजाजों का सिलसिला शुरू हुआ। और अभी भी सूरत हाल वही है कि अब दिल्ली के अंदर जो बैठे हुए जिसको जो है कह सकते हैं कि डिक्टेटर जो कि नरेंद्र मोदी और उसकी जो सरकार है वो बिल्कुल उसी जो है डगर पे चल रही है जो कि इंसानों को जो है मारना, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज करना और उनको जो है मीडिया हाउसेस जो हैं उनके जो खास राइट और लेफ्ट हैंड पे बैठे हुए ताकतवर इन्वेस्टर हैं उन्होंने खरीद लिए हैं। तो उनसे तवक्को वही रखी जाती है कि
जब आप डिक्टेटर हों और आज़ादी इज़हार राय की जो है पाबंदी हो, तमाम उन सहाफ़ियों को आपने दुरुस्त फरमाया कि उनको उन चैनलों से निकाल देना, और हिंदुस्तान में अगरचे वो प्राइवेट जो कह सकते हैं सोशल जो मीडिया के टूल्स हैं, जैसे एक्स है और फेसबुक है, यूट्यूब है, उन तक जो है रसाई भी नहीं है, उनको उनके अकाउंट जो है उड़ा देना। फिर असेंबली के अंदर जो है अपोजिशन को दबाना। आपने देखा कि पिछले दिनों राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कई ऐसे लोग थे जो है उनको भी गिरफ्तार कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं इस वक्त जो ना तो अपोजिशन को बात करने की इजाजत है, ना तो मीडिया को है, ना तो फिर किसी को भी जो है वहां पर एहतजाज करने की इजाजत है। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का ये पूरा रवैया इस वक्त आलमी सतह पर जो खुद भारतीयों ने जो है दुनिया के सामने इसका जो है हकाइक से जो पर्दा उठाया है, तो यकीनन दुनिया को पता लग गया है कि हिंदुस्तान इस वक्त किस जो है सूरत हाल से गुजर रहा है। अच्छा आफ्ताब मुगल साहब, गुज़िश्ता दिनों हमने कॉकरोच जनता पार्टी का एहतजाज भी देखा, जिसके बायस जो है मोदी हुकूमत मुसलसल दबाव का शिकार थी। तो ये जो रिपोर्ट आई है भारत पर बैनुल-अक़वामी दबाव में इजाफे का बायस बनेगी या फिर नई दिल्ली से मुस्तरद करते हुए अपनी मौजूदा पॉलिसी पर कायम रहेगा? किस तरह देखते हैं? देखिए, यकीनन ये नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए जो है परेशानी की बायस तो है, पर नरेंद्र मोदी वो हैं जिसको गुजरात कहा जाता है, गुजरात कहा जाता था, खासाई जिसको कहें, कि उन्होंने कई मुसलमानों को, इंसानों को कत्ल किया। फिर अमित शाह जो वो खुद एक बहुत बड़े कातिल हैं गुजरात के, और अमूमन हिंदुस्तान में 3 गुजरातियों का कब्जा बताया जाता है इस हुकूमत में। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जो है तमाम उन चीज़ों से निकलते हुए आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर जब पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के जहन में और अमित शाह के जहन में, अजीत डोभाल के जहन में और राजनाथ सिंह के जहन में यही है कि हमें कुछ भी नहीं होगा, मगर आने वाले दिन जो है मुझे इंतहाई। ठीक है, सिविक्स मॉनिटर की ताज़ा रिपोर्ट में भारत को शहरी आज़ादी और इंसानी हुकूक से मुतालिक वॉच लिस्ट में शामिल करते हुए इज़हार राय, सहाफ़त, पुरअमन एहतजाज, सिविल सोसाइटी की सरगर्मी और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर मुख्तलिफ खदशात का इज़हार किया गया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे सीनियर एंकर पर्सन आफ्ताब मुगीस साहब। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।